हर साल लाखों इस्लामिक लोग हज करने के लिए मक्का जाते हैं। वहाँ काबा का दर्शन करते हैं और वापस आते समय एक चीज़ लाना नहीं भूलते, पानी की एक बोतल। माना जाता है यह पानी बहुत चमत्कारी होता है और इसे पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस बोतल में पानी होता है काबा से 66 किलोमीटर दूर एक कुएं का, जिसे हम आबे जमजम के नाम से जानते हैं। हर दिन इस कुएं से 2 लाख लीटर पानी निकाला जाता है और ऐसा माना जाता है यह पानी कभी समाप्त नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, आबे ज़मज़म में इतना सारा पानी आता कहाँ से है? इसे सबसे पहले किसने खोजा था और कब से इसका लोग पानी पीते हैं? आज हम इस वीडियो में यही कहानी सुनाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आबे ज़मज़म अरबी शब्द है। अगर इसे तोड़ें तो आबे यानी पानी और ज़मज़म यानी कभी ख़त्म न होने वाला। यानी आबे ज़मज़म का मतलब हुआ वह पानी जो कभी ख़त्म नहीं होगा। 35 मीटर गहरे कुएं की इस्लाम धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं। मुसलमान इसे दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। वे मानते हैं आबे ज़मज़म दुनिया में करीब पिछले 4000 सालों से है। लेकिन यह ज़मज़म का पानी या ज़मज़म आया कहाँ से? तो ज़मज़म की कहानी इस्लाम में तो मिलती ही है, साथ ही साथ ईसाई और यहूदियों में भी मिलती है, क्योंकि तीनों ही धर्म अब्राहम को अपना पैगंबर मानते हैं और इस कुएं का खास रिश्ता अब्राहम से है। हुआ ये था कि पैगंबर अब्राहम और उनकी पत्नी सारा की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। उन्हें चिंता थी कि अब आगे वंश कैसे बढ़ेगा। कहा जाता है हागरा नाम की सारा की एक दासी थी। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सारा ने अब्राहम से हागरा के साथ संबंध बनाने को कहा। यह वह टाइम था जब वंश बढ़ाने के लिए यहूदी परंपरा में ऐसा होता था और ऐसे बच्चों को सगे बच्चे जैसा प्रेम और दर्जा मिलता था। अब्राहम ने सारा की बात मान ली और हागरा से उन्हें एक संतान मिली, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। लेकिन यह एक मोड़ आया। इसी टाइम पर उनकी पत्नी सारा भी प्रेग्नेंट हो गई। इस तरह से सारा और अब्राहम को भी एक बेटा हुआ। इस तरह से उन्हें 2 बेटे हो गए। इनका नाम उन्होंने इसहाक रखा। इसके बाद जो हुआ इसके लिए अलग अलग कहानियाँ कही जाती हैं। इनमें से जो सबसे फेमस है वही कहानी हम आपको बताएंगे। तो ईश्वर ने अब्राहम को यह आदेश दिया कि हागरा और इस्माइल को मक्का की घाटी में छोड़ आएं। आज के समय में मक्का घाटी को ही मक्का नाम से जाना जाता है। तो फिर एक दिन अब्राहम ने हागरा को इस्माइल के साथ लंबे सफ़र के लिए तैयार करने को कहा। इस समय इस्माइल दूध पीते बच्चे के समान थे। अब्राहम दोनों को लेकर कई दिनों तक चले और अरब के रेगिस्तान में पहुँचे, जहाँ पर आज का मक्का शहर मौजूद है। उन्होंने इस्माइल को उतारा और कुछ खजूर और पानी देकर वहीं छोड़ दिया और वापस चले आए। जाते जाते उन्होंने कहा, ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखेगा। इस तरह से हागरा अकेले अपने बच्चे के साथ पूरे रेगिस्तान में इधर उधर भटकती रहीं। कुछ समय बाद खजूर और पानी दोनों समाप्त हो गए और इस्माइल प्यास के मारे रोने लगा। हागरा इस्माइल की प्यास के लिए पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रहीं, लेकिन रेगिस्तान में पानी का कहीं नामो निशान नहीं मिला। और जब हागरा थक हार कर एक जगह पर बैठ गईं, तभी कहा जाता है कि उन्हें इस्माइल के पास से एक आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने देखा तो इस्माइल के पास एक फरिश्ता खड़ा था, जिस फरिश्ते का नाम जिब्राइल है। फिर जहाँ पर इस्माइल की एड़ी थी वहाँ पर जिब्राइल ने खोदना शुरू किया। फिर कुछ समय बाद ज़मीन से पानी का एक सोता बाहर फूट पड़ा और इस तरह से आबे ज़मज़म की खोज हुई। यहाँ भी कहा जाता है कि जिब्राइल ने ही हागरा से ऐसा भी कहा था, डरने की ज़रूरत नहीं है, वह जहाँ है वह खुदा का घर है और आगे चलकर उस घर को इस्माइल बनाएंगे। माना जाता है इन सब के कुछ टाइम बाद अरब के दक्षिण से आने वाले जुहरम के एक कबीले को एक चिड़िया दिखी। उन्हें लगा ज़रूर यहाँ पर कहीं पानी है। अब उन्होंने पानी की खोज शुरू कर दी। जमजम मिल गया। पानी मिलने के बाद वह लोग भी मक्का में रहने लगे और इस्माइल भी इसी कबीले के बीच पले बढ़े। धीरे धीरे यह भूमि लोगों के लिए पवित्र हो गई, जैसा कि जिब्राइल ने हागरा से कहा था।
इस्माइल भी आगे चलकर काबा को बनाया। इसी इस्माइल की परंपरा में बाद में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जिन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। वहीं अब्राहम की पत्नी सारा के पुत्र इसहाक का जन्म हुआ था। उनसे यहूदी और ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी, यानी कि अब्राहम को तीनों धर्म मानते हैं। अब वापस जमजम की कहानी पर आए तो एक टाइम पर ऐसा आया था कि कुआं खो गया था। असल में इस्लामिक परंपरा में यह कहा जाता है कि जुहरम कबीले के लोग बाद में मक्का को छोड़ दिए और यह कुएं को अच्छे से छिपा दिए। फिर कई सदियों तक यह कुआं छिपा ही रहा। आखिर में 6वीं शताब्दी में एक रोज़ अबू मुतालिब नाम के एक व्यक्ति को खुदा ने सपने में जमजम के कुएं का रास्ता दिखाया। यह अबू मुतालिब कोई और नहीं, पैगंबर मोहम्मद साहब जी के दादाजी थे और आगे चलकर उनके ख़ानदान के लोग हाजियों को जमजम का पानी पिलाने लगे। तब से लेकर सैकड़ों सालों से जमजम की यह परंपरा आज तक चली आ रही है। पहले इस पानी को रस्सी और बाल्टी से निकाला जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के बाद इसका तरीका बदल दिया गया। आज के दिन इस कुएं को पूरा ढक दिया गया है। दूर से देखने की इजाज़त है, पास कोई नहीं जाता। मोटर से इसके पानी को 1.5 से 2 लाख लीटर पानी रोज़ इस कुएं से निकाला जाता है, जो हज के टाइम पर 4 लाख लीटर हो जाता है। लेकिन सवाल आता है दोस्तों, दूर दूर तक रेगिस्तान में पानी की एक बूंद नसीब नहीं होती, वहाँ पर इस जगह पर कभी न ख़त्म होने वाला कुएं का पानी आखिर आता कहाँ से है? पहले तो लोग इसे दैविक मानते थे, यह कि किसी चमत्कार से कम नहीं होता है, लेकिन अब साइंटिस्ट के पास इसका जवाब है। अफ्रीकन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर अब्बास सराकी ने इस पर रिसर्च की और उन्होंने बताया कि जमजम के पानी का असली सोर्स बारिश का पानी है। दरअसल मक्का एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ कई घाटियाँ हैं, जिनमें से एक घाटी में यह कुआं पड़ता है, जिसे अब्राहम घाटी का नाम दिया जाता है। जमजम का कुआं इसके ढलान की ओर पड़ता है, यानी लोअर लेवल पर पड़ता है। प्रोफेसर सराकी के हिसाब से पहाड़ पर होने वाली बारिश का पानी निचले हिस्से में आता है और जमा हो जाता रहता है। यह प्रोसेस आज से नहीं, लाखों वर्षों से होता आ रहा है, तब जाके कहीं जमजम का 35 मीटर गहरा कुआं बन पाया है। तब से लेकर आज तक जमजम के पानी के जमा होने का प्रोसेस चलता आ रहा है। इसलिए आज तक इतना पानी निकालने पर भी पानी कभी ख़त्म नहीं हो पाया और आगे कब ख़त्म होगा इसका भी कोई किसी को पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी आबे ज़मज़म की, जिसे मुसलमान दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।